अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हम लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज एट क्यू हम लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका इंतजार था, वो नहीं हुई, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब नून लीग के सर पर एक लटकती तलवार की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, तो वो जो शराजा बिखरने की बातें हो रही हैं नून लीग के अंदर, वो अमल शुरू हो सकता है। तो इस वक्त नून लीग के अंदर और पीएम हाउस में जो सबसे अहम काम हो रहा है इस वक्त, वो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सूरत ना हो। अगर हो सके तो ये कल भी जो होने जा रही है, जो अनाउंसमेंट चौधरी निसार साहब ने की है, उनके तर्जुमान ने, कि अभी कल 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोशिश की जा रही है पीएम हाउस में कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी ना हो सके। क्योंकि अगर ये हो गई तो बहुत सारे लोग नून लीग के अंदर जो ये धड़ों की बातें हो रही हैं और जो लोग दीवार पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि हवा का रुख किस तरफ जाता है, अगर चौधरी निसार साहब कोई ऐसी बात कर जाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वाकई फिर वो एक पुश मिल जाएगी उन लोगों को जो वाकई नून लीग के अंदर जो है वो डिविजन्स पैदा करना चाह रहे हैं। तो पीएम हाउस कोशिश कर रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल उठ रहा है, अगर चौधरी निसार साहब वाकई कोई ऐसी बात करने जा रहे थे तो 24 घंटे पहले अनाउंसमेंट करना और उसके बाद फिर पूरे मीडिया पे ये बातें चलना शुरू हो जाना कि चौधरी निसार जो है वो अलहदगी इख्तियार करने जा रहे हैं नून लीग से या इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये बातें चलना तो एक तरफ ये निशानदी करती है, और वो ये है कि चौधरी निसार साहब एक पैगाम देना चाह रहे थे। वो पैगाम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को, पैगाम ये था कि पार्टी वो नहीं छोड़ना चाह रहे, ना रिज़ाइन देना चाह रहे हैं। अगर जिन बातों पे इख्तलाफात है वो तय हो जाएं, जिनमें सर फहरिस्त, सिर्फ वो नहीं है लेकिन सर फहरिस्त है कि अगर वज़ीर आज़म साहब को रिज़ाइन देना पड़ता है, इस्तीफ़ा देना पड़ता है, तो उनकी जगह जो आएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब आएंगे या कोई और आएगा, उस पर बात होनी चाहिए और उस पर जो है पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये बात हो जाती है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं रहती। और ये इसलिए ये बात हो रही है इस्लामाबाद में कि इम्कान है कि कल शायद या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर ये बात तय हो जाती है तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, या अगर होगी तो फिर वो जिस टॉपिक पे होनी थी उस पे नहीं होगी, वैसी किसी और चीज़ पे हो जाएगी। इस पे बात करते हैं मेरे साथ 2 डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़िया निगार हैं इस्लामाबाद के, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, और मोहसिन बेग साहब, दोनों आप मारूफ नाम है पाकिस्तानी सहाफ़त में। आज जो है मज़ा तो इसी चीज़ का है कि हम ज़रा तज्ज़िया करें, क्योंकि हमें पता है बाकी सब बातें क्या हो रही हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल है, जो मेरी कम से कम इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस वक्त बातचीत ये हो रही है, ये तय किया जा रहा है कि वो जो ख्वाजा आसिफ वाली और एक रेजिग्नेशन होती है वज़ीर आज़म की और दूसरा रिप्लेसमेंट वज़ीर आज़म आता है, वो बात अगर चौधरी निसार साहब के साथ तय हो जाए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़ा की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुरैशी साहब, मैं नहीं जानता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहने वाले हैं। देखिए, एक नेचुरल अमल है, अगर पार्टी का, अगर नवाज शरीफ साहब का की नाअहली होती है। देखिए, अभी तो हम बैठे हैं कि अभी अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दिया है, अभी हम मुमकिना फ़ैसला क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, एक मुमकिना फ़ैसला है कि नाअहली हो जाएगी और साथ में फ़ौजदारी मुकदमात भी चल जाएंगे। एक मुमकिना फ़ैसला ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब से कहा जाए कि हम नाअहली नहीं कर रहे, लेकिन आप वज़ारत उज़्मा के दफ्तर से अलहदगी इख्तियार कर लें उस वक्त तक जब तक मुकदमात फ़ौजदारी ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं। देखिए, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुकदमात हैं इस वक्त जो चलने वाले हैं या चल रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़। एक तो वो हैं जिनके ऊपर ट्रायल चलना ज़रूरी है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, टैक्स एवेजन की बात कर रहे हैं, फोर्जरी की, जालसाजी की बात कर रहे हैं, उन सब के ऊपर मुकदमात चलना ज़रूरी हैं किसी ट्रायल कोर्ट में। लेकिन जो 62-63 की बात की जाती है नाअहली की, वहाँ पे ट्रायल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ख़ुद फैसला कर सकता है, और उसने पास्ट में किया भी है। कोई 2 दर्जन के करीब प्रेसिडेंसेस हैं जहाँ पे MNAs को और MPs को 2 दर्जन करार किया गया। आई थिंक कोई फेक डिग्रीज में, अच्छा फेक डिग्रीज में 20-22 तो वो जो शेख रशीद साहब की पटिशन है उनके साथ लगाई गई हैं। अब देखिए,
धड़ाबंदी की जब बात करते हैं किसी पार्टी के अंदर, तो उसकी इब्तदा होती है मुख्तलिफ सोच से। एक ग्रुप होता है जिसकी सोच मुख्तलिफ हो जाती है, और जब वो मुख्तलिफ सोच जन्म ले लेती है फिर वो एक धड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है ओवर टाइम। अब एक सोच जो PMLN की है, अगर मुझे आप इजाज़त दें कि मैं PMLN वालों के दिमाग में या वज़ीर आज़म साहब के दिमाग में झांकने की कोशिश करूं, वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये एहतसाब का अमल है, ये एहतसाब का अमल नहीं है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। और इशारतन भी कहा जाता है, कभी क्लियर भी कर दिया जाता है कि 2 रियासती इदारे हैं, एक अदलिया और एक पाक फौज, जो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। अब ये एक सोच है एक धड़े की। मुझे महसूस ये होता है कि ये वज़ीर आज़म साहब से करीब वज़ीर आज़म साहब की अपनी सोच है, वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी सोच है, और मैं समझता हूं कुछ जो इमेच्योर पॉलिटिशियंस हैं उनकी सोच है, और वो ये मशवरा भी शायद देते हैं कि टकराव का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो एक धड़ा है जो टकराव की तरफ सोचता है, टकराव का मशवरा भी देता है, और एक दूसरा धड़ा है जो मैं समझता हूं कि चौधरी निसार का जो दिमाग है, जो उनकी सोच है, वो ये कह रहे हैं कि ये टकराव का वक्त नहीं है, रियासती इदारों से टकराव नहीं करना। तो वो मुख्तलिफ सोच है, और ये मुख्तलिफ सोच पोटेंशियली अभी नहीं, मैं समझता हूं कि वहां पे धड़े बन गए हैं, लेकिन मुमकिन है। स्पेशली देखिए, अभी वजीर आजम साहब अगर 10वीं मंजिल में बैठे हैं डिस्क्वालिफिकेशन से पहले, नाअहली से पहले, तो जैसे ही कोर्ट अदालत का फैसला आएगा नाअहली का, तो वो 10वीं से पहली मंजिल पे पहुंच जाएंगे। एकदम लोग, चढ़ता सूरज नहीं रहेगा ना, फिर वो अपने गुरूब की, तो उस वक्त लोग जो हैं वो सोचने लगेंगे कि हमारा अपना सियासी मुस्तकबिल क्या इसी पार्टी के साथ जुड़ा है। यहीं पे जो है चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अहमियत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि अगर चौधरी साहब ऐसी बात कोई कर जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे लगे कि ये जो यूनिटी है पार्टी के अंदर वो टूट रही है, तो फिर वहां पे ये जो डिवीज़न और धड़ों की जो सियासत है, ये इसका आगाज़ हो सकता है। मोहसिन बेग साहब, आप इसमें बीच में आए ना कि ये जो मेरी नज़र में तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार साहब की है, इसको अगर मैं PM हाउस में बैठा हुआ हूँ, मैं मुशीर हूँ अगर, तो मैं तो कहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार की किसी सूरत ना हो। एक छोटी सी बात अगर आपकी इजाज़त हो, मैं नहीं समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब, ये चौधरी निसार साहब की पार्टी है PMLN, ये उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी है, और वो नहीं से अलग नहीं होंगे वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल अनाउंसमेंट हुई है, ये इसलिए नहीं थी ताकि वो कुछ अनाउंस करें, बल्कि इसलिए थी कि एक प्रेशर डाला जाए PM हाउस पे कि वो उनकी जो बातें, क्या ख्याल है? बेसिकली मैं डॉक्टर साहब की भी एनालिसिस सुन रहा था। आप ये देखिए कि चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाह रहे हैं? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पहले उसका ऐलान 2 दिन 3 दिन पहले करके सारों को मिन्नतें समाजतें करवा रहे हैं, और फिर आज उन्होंने खुद से पोस्टपोन कर दी, वो या तो किसी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। और सेकंड चीज, आपने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे, उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। उनको पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, और ऑप्शन नंबर 2 कि किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उसमें उनका नाम नहीं है, किसी सूरत नहीं हो सकता। नवाज शरीफ एंड फैमिली कभी इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। उसकी वजह बहुत डिटेल लंबी है। और सेकंड चीज, मेरे ख्याल में एक ऑप्शन उन्होंने अपनी करनी है कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूं। अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, XYZ नाम जितने भी आप इस वक्त चल रहे हैं मीडिया में, ये उनके साथ इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रह सकते, बिकॉज ही थिंक कि ही इज टू सीनियर एंड टू पावरफुल एंड खुद नुमाई का बहुत ज्यादा शौक है, बातें बहुत बड़ी करते हैं। नॉट इवन मुस्लिम साहब, नॉट इवन सादिक साहब, किसी के साथ अब्दुल कादिर बलोच साहब ये समझते हैं कि मैं नवाज शरीफ से भी बड़ा सीनियर हूं। वाकई हैं भी, ये नवाज शरीफ साहब से पॉलिटिक्स में पहले से हैं, पहले MPA बने, नवाज शरीफ साहब बाद में बने। अब अगर ये रिजाइन करते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि जी मैं जा रहा हूं, अब आप देखिए, ये बड़ी सेल्फिश बात है कि आप 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आप रिजाइन करके जा रहे हैं और अपनी वैल्यू बना रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आपने हाई मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन नहीं दिया, मैं देके जा रहा हूं 1 दिन पहले। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
इनको नहीं पता पनामा में ये उनकी गाड़ी ड्राइव करके उनको पनामा स्कैंडल में हाजिरियों पे ले जाते रहे। शहबाज शरीफ की गाड़ी ड्राइव की, उनके बेटे की गाड़ी ड्राइव की, इसहाक डार की गाड़ी ड्राइव करके गए। उस वक्त जब 2 जजों का फैसला है तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं रिजाइन किया? ये जातियात का मसला है, ये खुदनुमाई के बहुत शौकीन हैं। इनसे भी पूछा जाए कि आपके जराए आमदन क्या है, बजाय आपका भी कोई काम नहीं है, आपका भी कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप मुत्तफिक हैं वैसे इस तरह से डॉक्टर साहब की तज्ज़िया से? मैं आपको बता दूं, ये पार्टी नहीं छोड़ रहे सर, इनके पास है क्या? पार्टी नहीं छोड़। इनको अगर ये मुस्लिम लीग से अलहदा होते हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूं, मैं पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस डेली बेसिस पे करता हूं। लोग, इनका जो रवैया है लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, कोई एक एमएनए और मिनिस्टर बनाते हैं जिनके साथ इनकी दोस्ती हो, इनका रवैया अच्छा हो, या इनकी दुआ सलाम हो, या आना जाना हो, किसी से नहीं है। तो ऐसे लोग पार्टी नहीं बना सकते, लोगों का ग्रो इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अखलाकियात बड़ी अहम पॉइंट है, ठीक है जी। इनका रवैया बहुत सख्त है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए ये वाकई यानी चौधरी निसार साहब की बेशक वो सोच स्ट्रांग है और उनको समझा जाता है एज अ ब्रिज विद एस्टैब्लिशमेंट। आप देखिए कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का तरीकाकार क्या है। जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके दस्तरखान बड़े हैं, उनकी बैठक खुली रहती है, वो फ्राक दिली से आपके नाजायज छोटे मोटे काम ओबलाइज करते। ये शख्स तो कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री में जा नहीं सकता, मोबाइल फोन खुद पास नहीं रखते, किसी का फोन नहीं सुनते। तो ऐसे में आप कैसे ग्रो इकट्ठा लेके जा सकते हैं और पार्टी अलग बना? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। अच्छा, बहुत सारी कमजोरियां हैं किसकी? साहब की। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं बस यहाँ पे, और मैं आपके पास ही आता हूँ वापस। और एक तस्वीर भी है, ये जो बैनर्स की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नून लीग के ऊपर जो है एक लटकती हुई तलवार बन चुकी है। इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने मेरे साथ रहना है। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं @Q। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुलतवी है, लेकिन कल होगी या कल भी मुलतवी हो जाएगी, और पीछे किसके साथ राब्ते हो रहे हैं, सारी बातें हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प मरहले में ये पूरी सिचुएशन पाकिस्तानी सियासत जो है वो दाखिल हो चुकी है। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे सवाल पूछने से पहले एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पे भी चली है, कुछ 1-2 चैनल पे भी चली है। ये बैनर लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में पंजाब असेंबली के बाहर हैं, जाने दो जाने दो, आने दो आने दो, मियाँ साहब जाने दो और मियाँ शहबाज शरीफ को आने दो। तो एक ये भी चल रहे हैं, सुनने में आया है कि चक्री में या पिंडी में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग निसार के नाम से भी कोई 1-2 बैनर लगे हैं। मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी, 1-2 कुछ तस्वीरें चल रही थी रिक्शाओं के ऊपर, लेकिन वो कोई अजीब सी थी, वो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वो दिखाऊं। तो ये क्या हो रहा है? देखिए कुरैशी साहब, 100 खराबियां होंगी चौधरी निसार साहब में, कुछ का जिक्र भी किया गया। 3 चीज़ें उनकी जो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि वो खुश आमदी सियासतदान नहीं है, जो वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द टोला इकट्ठा रहता है, जो हर वक्त उनकी खुशामद किया करता है या करता रहता है, ये उनमें से नहीं है। ये खुशामदी की सियासत नहीं करते हैं। दूसरा ये कि इनमें कुछ असूल परस्ती की सियासत है, इन्होंने कुछ अपने असूल बनाए हुए हैं। बाकी सियासतदान बेशुमार आप देखेंगे जो कि बदल जाते हैं जैसे ही हवा बदलती है, जैसे ही सियासत की हवा बदलती है। ये कुछ दर्जे तक बाकियों से बहुत बेहतर असूल परस्ती की सियासत करते हैं। फिर हमारे यहाँ सियासतदानों के अंदर बेशुमार के ऊपर बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात लगते आए हैं, लगते रहे हैं। ये करप्शन फ्री रहे हैं, इनकी इतनी लंबी सियासत का अरसा है, कोई 35 साल से सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन भी जीतते हैं मुसलसल अपने हलकों से, और करप्शन का, खुशामदी का और असूल परस्ती, ये 3 चीज़ें वाज़े तौर पे सामने नज़र आती हैं इनकी। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब की सियासत या उनके ख़ानदान की सियासत ये होगी कि पावर किसी न किसी तरीके से ख़ानदान के अंदर रहे। हम सारा आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अदालत ये फैसला करने वाली है और वो वज़ीर आज़म साहब को नाअहल करार दे देगी, उसके ऊपर हम अपने आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं। अब जब उनको नाअहल करार दे दिया जाता है तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो ये अदालती फैसला जो है इसका सियासी तोड़ ढूंढ निकालें, किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना दें जो रिमोट कंट्रोल उसको वो कर सके। कि अगर वो नाअहल करार दिए जाते हैं तो वो PMLN के प्रेसिडेंट भी नहीं रह सकेंगे। अगर आप MNA
नहीं रह सकते और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर आप किसी पार्टी के हेड भी नहीं बन सकते। तो फिर आपको PMLN का एक नया सदर भी चाहिए होगा और साथ ही साथ एक नया वजीर आजम भी चाहिए होगा। अब अदालती फैसला तो ये आ जाएगा कि आप नाअहल हो गए, हम ये सोच रहे हैं कि ये फैसला हो जाएगा। उसके बाद वजीर आजम साहब को ढूंढना है एक ऐसा वजीर आजम जिसको वो रिमोट कंट्रोल कर सकें, और फिर कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शंस हो या 45 दिन के बाद एक सीट खाली करवाई जाए और दोबारा से वजारत उज़्मा का दफ्तर जो है वो फैमिली के अंदर आ जाए, जो अभी आप पढ़ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बना दिया जाए। ये मैं कयास राई कर रहा हूँ कि ये हिकमत अमली होगी अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने की। आप ये बात करते डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा था कि इतना आपने एनालिसिस किया है और ख्वाजा आसिफ साहब आज कहते हैं कि ये तो हमने सोचा भी नहीं है कि अगला, ये तो हम इस पे तो हम बात भी नहीं कर रहे अपने अंदर बैठे हुए पार्टी के अंदर जो है, तो प्लानिंग तो डेफिनेटली हो रही है अंदर जो है। देखिए, वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब पिछले 30 सालों से ज़्यादा से सियासत कर रहे हैं हमारे, और बड़ी कामयाब सक्सेसफुल सियासत कर रहे हैं। इनकी सियासी हिकमत अमली अभी तक कोई और सियासी पार्टी उसका तोड़ नहीं ढूंढ सकी। पंजाब में कितनी दफ़ा इलेक्शन जीते हैं, फेडरेशन में सेंटर में कितनी दफ़ा, तीसरी दफ़ा कोई और वजीर आजम बन चुका है। तो ये नहीं हो सकता कि वाहिद सियासत। अच्छा, एक इनके मतलब मुतालिक मशहूर ये है कि बात सबकी सुनते हैं, फैसला अपने दिल में रखते हैं और आखिरी मोमेंट तक वो पत्ते नहीं दिखाते किसी को। अभी तक पता नहीं है किसी को, सबसे पूछ रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, मशवरा भी ले रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली इनका इरादा यही होगा कि सियासत और वजीर आजम की जो ताकत है उसको अपने ख़ानदान के अंदर किस तरह रखना। तो सियासी हिकमत अमली कौन सी बनानी है कि वो ताकत जो है वो आपके खानदान के अंदर रहे। अच्छा, इस पर तफसील से बात करते हैं। एक बस मैं आपसे चीज़ क्विकली पूछ लूँ कि ये कहना मुनासिब होगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, ये जो लंबी तारीख़ है उनकी सियासत में जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, ये उस अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, यानी जो उनका, यानी ये वो लम्हा, क्या हम उस लम्हे से गुजर रहे हैं जहां पे मेक और ब्रेक है कि इसके बाद अगर उन्होंने पत्ते सही तरह नहीं खेले तो शायद वो सियासत से निकल जाएं? कुरैशी साहब, अब पत्ते नहीं बचे हैं उनके पास। मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये होगा कि उनके लिए सियासत करना, उनको अदालत नाअहल करार दे या ना दे, उनका सियासी करियर जो है उसका सूरज जो है वो गरूब होना शुरू हो गया। अच्छा, मैं इसमें बात करता हूँ तफसील से। बेग साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता है, मुझे भी पता है, ट्रॉयका पाकिस्तान में क्या है, किसको कहते हैं ट्रॉयका, वो एक कॉन्सेप्ट था पहले, लेकिन अभी जो ट्रॉयका हमारे उसमें, यानी इस मौजूदा हुकूमत के दौर में ट्रॉयका जो है वो है नवाज शरीफ साहब, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब, यानी गवर्नमेंट का जो ट्रॉयका है। और ये ट्रॉयका की जो तस्वीर मैंने अभी दिखाई थी, और फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही हैं, और शायद रिज़ाइन करें या ना करें, और ख्वाजा आसिफ बने या ना बने, या कोई और अब्दुल कादिर बलोच साहब या किसी और अयाज साहब जैसा, ये बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रही। मुझे तो इतना भी पता है कि बहुत सारे हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं जो, यानी चाहे वो डिप्लोमेट्स हों चाहे वो सहाफ़ी हों, जो यानी वो समझ नहीं पा रहे। ये चले, हमें बाकी सब समझ में आता है, GHQ का समझ में आता है, अदलिया का समझ में आ रहा है, PM हाउस का, लेकिन ये जो नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और नवाज शरीफ, ये क्या रिलेशनशिप है इन दोनों की? ये ट्रस्ट है आपस में? अगर नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट करते हैं शहबाज शरीफ साहब पे और चौधरी निसार साहब पे कि वो ब्रिज का किरदार अदा करें GHQ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनको प्राइम मिनिस्टरशिप पे क्यों नहीं एतबार या ट्रस्ट कर सकते? मैंने आपको पहले सिनेरियो बता दिया कि चौधरी निसार साहब का आजकल GHQ के साथ लिंक नहीं है, उनके वो मरासिम नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी जगह रिप्लेस किया इसहाक डार साहब को, और सारी मीटिंग्स GHQ से इसहाक डार साहब करते रहे और चौधरी निसार साहब बहुत पीछे चले गए। सेकंड चीज़ ये है कि मेजर डेवलपमेंट है, अगर ये सबको पता है, अगर ये एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट है और सबको पता है, कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। और जितनी मीटिंग्स पहले निसार साहब किया करते थे वो डार साहब पिछले 3 साल से कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन नवाज शरीफ एंड चौधरी निसार साहब बहुत अरसे से है। बहुत बार आपने सुना होगा कि बात नहीं कर रहे, नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ होकर घर चले जाते हैं, फ़ोन ऑफ कर देते हैं, 6-6 दिन किसी से मिलते नहीं। ये अजीब कैफियत है किसी भी सीनियर और मुस्तकिल मिजाज पॉलिटिशियंस के लिए। सेकंड चीज़, हाँ, इनका राब्ता
हमेशा से शहबाज से अच्छा था, फ्रैंकनेस थी, दोस्ती थी और इकट्ठे एक थी क्यों कह रहे हैं? थी, आजकल नहीं है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की इनको मनाने की। अब आप देखिए कि अटेंशन सीकर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। नहीं लेकिन नहीं, एक सेकंड में सुन लीजिए। नहीं अगर क्या करेंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या करेंगे? उस पे मैं आता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं थी, यानी ये तो मुझे लग रहा है कि एक शख्स, ऐसे शख्स की आप बात कर रहे हैं जो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो अब उससे अपने देरीना दोस्त और साथी शहबाज शरीफ की भी जरूरत नहीं है, वजीर आजम से तो ऑलरेडी वो एक डिस्टेंस इख्तियार कर रहे हैं। तो ये तो मुझे एक बड़ा कॉन्फिडेंट शख्स की यानी डिस्क्रिप्शन लग रही है। आप देख लीजिएगा, मैं तो एनालिसिस कर सकता हूँ हिस्ट्री इनकी जानते हुए। कुछ नहीं है, अटेंशन सीख कर रहे हैं। इनको पता है कि मैं इधर हुए, इधर सिनेरियो, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, अगर वहां से नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो इनकी मिनिस्ट्री ये उसके नीचे काम नहीं करेंगे। ईगो बहुत बड़ी है, ही थिंक्स ही इज टू बिग। और अगर फर्ज कीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब रह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी नहीं होता, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहां जाएंगे? या तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि मैं आपको लॉयल हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका ड्राइवर था, सुप्रीम कोर्ट ड्राइव करके गया हूं। ये बात तो ये करेंगे नहीं। इन्होंने जियो पे एक टिकर चला कैबिनेट मीटिंग का, इन्होंने बाहर आके डिनाई कर दिया उसको और एम्बेरस किया जिसने दिया था, इरफान सिद्दीकी ने, और उसके साथ इन्होंने कैबिनेट में फिर वो एहसन इकबाल साहब ने बात की, उसको भी डिनाई कर दिया। तो इसका मतलब आप वो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, खुशामदी नहीं है, ठीक है जी। तो खुशामद के लिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं है, तो आपने तो बनाना है कि जी मैं बड़ा तोप चीज हूं और मैं रिजाइन करके जा रहा हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो उसके नतीजे में PMLN निसार तो बन सकती है ना? कुछ नहीं होना। आई विल गिव यू गारंटी, अगर इसके साथ 10 आदमी हुए तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा अगर 10 लोग इसके साथ चले। बेग साहब, आप ये बात कर रहे हैं उस आदमी के बारे में जिसने 2 दिन से पाकिस्तानी सियासत को स्टैंड स्टिल पे खड़ा किया हुआ है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही तो वो चाह रहे हैं। आपने पहले भी कई बार देखा है, जब भी कोई ऐसा मौका आता है, उसका वजन है, इसका मतलब सर वजन नहीं है, अटेंशन सीकर है। वजन तो एक MNA है। तो PM हाउस क्यों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश कर रहा है? देखें कि रोकने की कोशिश बहुत हो रही है, क्यों? इस वक्त अगर इस तस्बीह से एक दाना भी गिरे तो उसको रोकना मुश्किल होगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एम्बैरेसमेंट ना हो। ये तो ताकतवर पता है, उनको पता है कि ये शिप डूबने वाला है। सबको पता है ना जी। इस वक्त मेजॉरिटी लोग यही सोच रहे हैं कि मियां साहब, एक आम कॉमन आदमी से आप पूछें तो वो कहता है जी मियां साहब बचेंगे नहीं। एक आम आदमी से, आम सी सोच है। उस वक्त आप शिप से जंप करें तो मैं समझता हूं ये कैरेक्टर नहीं है। मैं मियां साहब की या नून लीग की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो। आप 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले रिजाइन या 1 दिन पहले रिजाइन करके यहां उस पार्टी के अगेंस्ट बात करके आपको शर्म आनी चाहिए। आप 22 साल से उस पार्टी में या 40 साल से हैं, अभी आपने उसकी कोई बुराई करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तभी तो वो बेचारे डरे हुए। वरना करो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने क्या तोप निकालनी है? ये कि इनकी पार्टी की वफादारी चौधरी निसार साहब के हवाले से, पार्टी के वफादार हैं और पिछले 30 साल से जायद से वफादार, चॉइस नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के वफादार हैं और बड़े अरसे से वफादार हैं। इस वक्त जहां फर्क आ रहा है वो सोच में फर्क आ रहा है। ये एक धड़ा नवाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि इस पार्टी का मुफाद इसमें है कि हम टकराव करें, तसादुम करें इदारों के साथ। निसार साहब ये नहीं करना चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो हिकमत अमली आप अपना रहे हैं या आपको जिस हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दिया जा रहा है वो ठीक रास्ता नहीं है। इतना सा फर्क है, बस ये। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं बस, और मैं वापस आके आखिरी सेगमेंट में आपने एक जुमला, और आपने भी उसी तरफ इशारा किया, और डॉक्टर साहब आपने वो जुमला इस्तेमाल किया, सूरज गुरूब होने वाला। हमने चौधरी निसार साहब की बहुत सारी बात कर ली। आखिर में जरा ये जो सूरज गुरूब हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा अरसे तक ये सूरज रहा है, ये कोई 30 तकरीबन 40 साल, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स, 85 से अगर लें या उससे पहले तो 40 हो जाते हैं। तो उस पर जरा बात करते हैं। वक्फे के बाद आप मेरे साथ रहने मिलते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एड क्यू। देखते हैं चौधरी निसार साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होता है या नहीं होता, और अगर होता है वाकई और पीछे कोई डील शील नहीं हो जाती उनको रोकने के लिए कि वो बातें जो कहा जा रहा था कि वो करेंगे और वो नहीं करते, तो फिर क्या बात करेंगे, और वो सब देखते हैं हम कल। सिर्फ कल ही है वो, पता चल जाएगा। लेकिन
सूरज जो गुरूब हो रहा है, जो आपने बात की थी कि सूरज गुरूब हो रहा है एक ऐसे इक़्तिदार का, एक ऐसी एम्पायर का जो 38 ईयर ऑलमोस्ट 40 साल से, मेरा इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है, वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान, दी ओनली पॉलिटिशियन हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में जिनमें इतनी सलाहियत थी, समझदारी थी, जो भी था, लेकिन वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और अब जो है वो बहुत मुश्किल उसमें है। और एक अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि ये वाहिद, कम से कम मैं अगर, यानी मैं कोई उनकी ज़बरदस्ती तारीफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन यानी अगर हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनके क्रेडिट में ये भी जाता है कि 38 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपने एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया ताल्लुकात का। मैं सोच रहा हूँ इस वक्त कि इंटरनेशनली अगर कोई पाकिस्तानी सियासतदान है जिसको स्टेट क्राफ्ट या स्टेट रिलेशंस के हवाले से कुछ क्रेडिबिलिटी है, तो वो नवाज शरीफ साहब का। और आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या वजह? अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की जा रही थी। अब बैरूनी ममालिक वजीर आजम जो अपने मुल्क में इतनी बड़ी ट्रबल में हो, उनको एंटरटेन करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो कुछ देने के काबिल नहीं बचेगा। तो आपकी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वही आगे जाके बनती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। अगर आपको अपने मुल्क के अंदर आप इतने बड़े गड्ढे में हैं, इतनी मुश्किल किस्म की दलदल में फंसे हैं, तो फिर बैरूनी आपको क्या मामला मिलेगा? देखिए, अब एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और चॉइसेस अब रह गई हैं दो। या तो वो फ्रेश मैंडेट जाएं, मतलब हम सोच रहे हैं कि या तो नाअहली होगी या नाअहली के साथ मुकदमात भी चलेंगे। अब सोचिएगा अगर नाअहली नहीं भी होती और फौजदारी मुकदमात चलते हैं, वो JIT में 15 मुकदमात की सिफारिशात की गई है, तो आपका एक वजीर आजम होगा जो एक अदालत से दूसरी अदालत से भागेगा जमानतें लेते हुए। मतलब ऐसे रियासती कारोबार तो नहीं चल सकता। अब फ्रेश मैंडेट के लिए अगर जाते हैं फॉरेन, फ्रेश मैंडेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी इनका ख्याल ये है कि मार्च के सेनेट के इलेक्शन आना है, उसमें भी हमने सेनेट में कब्जा करना है। फिर बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, उसका भी कुछ पता नहीं कि वो लंबी ना हो जाए। फिर बीच में सेंसस का मामला है। अब वो आइन ये कहता है कि आप उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवा सकते जब तक सेंसस के रिजल्ट सामने नहीं आ जाए। मोस्ट रीसेंट सेंसस के ऊपर आपने इलेक्शन करवाना है। तो अब मामला एक चॉइस बची है ट्रांजिशन की, तब्दीली की, यानी कि यहां से तब्दीली तो होनी है। कोशिश ये होगी कि ये सारी ताकत शरीफ खानदान के अंदर ही रहे, ये कोशिश होगी। कितना इसकी सक्सेसफुल होगी ये कोशिश, कितना मुमकिन है? शरीफ खानदान ताकत को अपने अंदर रखे, अपने पास रखे, अपने हाथों में, कितना मुमकिन है? देखिए, मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा सियासत करना। अब नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ साहिब के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। जिस सिलसिले से ये पिछले 15 महीने जो कुछ हुआ है पहनमा के हवाले से, और अब पहनमा ख़त्म भी अगर हो जाए तो उसके बाद इतने सारे फौजदारी मुकदमात और शुरू होने वाले हैं। सियासत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आइनी तौर पे, सियासी तौर पे। देखिए, वज़ीर आज़म साहब की, कुरैशी साहब, जो कुर्सी होती है उसकी 3 टांगें हैं। उसकी एक टांग उसकी सियासी अथॉरिटी है कि आपके पास 189 MNAs हैं और कानून आपको अलाउ करता है, आपको कानून कहता है कि आप 189 की सपोर्ट से वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो वो दूसरी कुर्सी आपकी सियासी है। तीसरी आपकी इखलाकी टांग है। अब इस कुर्सी का आप आलम देखिए कि 189 जो सियासी ताकत है वो तो इंटैक्ट है, इनके पास 189 मेंबर्स अभी भी इंटैक्ट है। वो नाइली के बाद क्या हो वो दूसरा मैटर, लेकिन इसकी इखलाकी टांग, इसकी कानूनी टांग, वो दोनों टांगें मुकम्मल तौर पे गायब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। अब एक वजीर आजम की कुर्सी एक टांग पे खड़ी कितना अरसा तक खड़ी रहेगी? क्या ये मुमकिन है अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, कि वो उस स्टेज पे कभी वापस जाएं जो कभी हुआ करती थी इस पनामा केस से पहले? वो जो ताकत, वो जो एब्सोल्यूट कोई अनचैलेंज्ड, देखिए इस मुल्क में रिवर्स कर सकते हैं? मतलब ये जो खोया उन्होंने इस 1 साल के अंदर इस केस में, वो रिवर्स हो सकता है? वो कहते हैं क्रेडिबिलिटी वंस लॉस्ट, तो वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वापस आ सके। पंजाब में सियासी सपोर्ट मैं समझता हूँ कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। स्पेशली जो मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान के हलके हैं, ये बहुत बड़ा खित्ता है। यहाँ से तकरीबन 100 नेशनल असेंबली की सीटें बरादरियां हैं, बहुत वो है बिल्कुल। और करप्शन शायद पहला इशू नहीं होता उस खित्ते के वोटर का जब वो वोट डालने जाता है। लेकिन बहुत सारी हाँ, लेकिन और भी चीजें हैं बहुत सारी। बेग साहब, फौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट
इस चीज़ से कोई एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो कर नहीं रहे कोशिश कोई एडवांटेज लेने की इस दफ़ा, कोई बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। फौज अपने काम में बिजी है और ये क्योंकि आपने कहा कि ना अहल होने जा रहे हैं, ना अहल तो है प्राइम मिनिस्टर साहब। वो इसलिए हैं कि आप देख लीजिए फिल्बदी तकरीर नहीं कर सकते, लिखे लफ्ज़ अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते, और जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, स्पेलिंग गलत, मोरे गलत, स्टाम्प पेपर गलत, नाअहल तो है। फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस करना है। रह गई अक्लमंदी, तो मैं उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ। अल्लाह की देन है, किसी को दे दे। अल्लाह की देन थी, पनामा आ गया। ये मकाफात अमल है, गरूर है, तकब्बर है इनका, और लूटे हुए लोगों के पैसे हैं, गरीबों के। कल ये मरी में गए हैं, हेलीपैड से उतर के जाने लगे तो ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो वहाँ लोगों ने इनको देख के नारे लगाए, हमारे पैसे वापस करो एंड गो नवाज को। तो उस पर SSP साहब को बुला के मुअत्तल करना था, लेकिन किसी ने मशवरा दिया होगा कि सीनियर अफसर है, इसका तो कोई कसूर नहीं है, लोग तो सड़क पे खड़े हुए थे। तो ये तो है इनकी पॉपुलैरिटी। ना वो जनरल जनानी साहब वापस आएंगे, ना नया वजीर नवाज शरीफ साहब पैदा होंगे। जिस गोद में आप बैठ के आए, उन्हीं की आप बुराइयां कर रहे हैं, उन्हीं के आप पीछे पड़े हुए हैं, उसी अदारे को आप रगड़ना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता दुनिया में। फिर आप करप्ट हैं, प्रूवन। आप JIT देख लीजिए, उससे पहले भी सब लोगों को पता था कि क्या कुछ। हाँ, हमारे पास वो चीजें नहीं थी, हमारे पास वो प्रूफ नहीं थे। कौम को प्रूफ मिल गए। भरम जो इन्होंने एक मुनाफिकत का ओढ़ा हुआ था, वो सबको पता चल गया, और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। खुद कितनी बार कौम से झूठ बोला और अभी भी कह रहे हैं कि मैं इज्जत पे सौदेबाजी नहीं करूंगा। लोहारी टनल, इज्जत आपकी रही कौन सी है? आपने पूरी फैमिली का रगड़ा लगा दिया, बच्चों को भी चोरी पे लगा दिया, बच्चों को भी फ्रॉड पे लगा दिया, बच्चों को भी इस काम में इन्वॉल्व किया। तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा बेग साहब, मेरे पास बहुत 2 मिनट रह गए हैं। एक चीज़ बताएं शहबाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब तो चलो ये इस केस में फंसे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी जो ताकत है, जो उनका पावर है पंजाब में, लाहौर में, वो तो कहीं इधर उधर जाता नजर नहीं आ रहा। और कोई कह रहा है कि ये नहीं, कहीं नहीं जाएगा ये ताकत उनकी, शहबाज शरीफ साहब की, अगर हुदैबिया और मॉडल टाउन केसेस सामने नहीं आई, और वो आते सामने नजर नहीं आ रही। नहीं, आप वक्त का इंतजार कीजिए। और मैं समझता हूँ जितने बुरे नवाज शरीफ साहब इस पनामा केस में इन्वॉल्व हैं, उतने ही उससे ज्यादा शहबाज शरीफ साहब हुदैबिया और अल तौफीक केस में इन्वॉल्व हैं। शहबाज शरीफ साहब का कोई पॉलिटिकल क्राउड नहीं है एक्सेप्ट नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब हम्बल हैं, इस इन अ सेंस के लोगों की बात सुन लेते हैं, क्राउड को अपने साथ रखना जानते हैं, ओब्लाइज। शहबाज शरीफ साहब तो हाथ नहीं मिलाना चाहते, किसी MNA की MPA की जरूरत नहीं है। आप पूछ के देखिए पंजाब में, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि कोई MNA MP उनसे मिलके दिखा दे और अपना काम करवा के दिखा दे। बिल्कुल। क्लाउड पॉलिटिकल सिर्फ नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब अगर गिरते हैं तो मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब तो नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मेरा बात बिल्कुल खत्म है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब, रियली वेरी इंसाइटफुल जो है। अब आपका भी बेग साहब, आपका भी बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस, और देखते हैं अभी कल क्या होता है। मैं तो मुंतज़िर हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती भी है या नहीं है। स्टिल मैं बिलीव नहीं कर रहा कि ये होगी। मैंने तो आपको सिनेरियो दिया, वो रिजाइन करेंगे और यकीन से साइड पे होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।